सेवा, सुशासन और सुरक्षा को लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 8 साल वर्ष पूरे किए। उसमें हमारे प्रदेश की जो विकास की गति है वो 70 साल बनाम 8 साल हम कह सकते हैं कि हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश की विकास की गति को दिखाया है और किया है, देश के लिए एक नज़ीर है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, या गरीबों के लिए तमाम योजनाएं हो, युवाओं के लिए योजना हो, या महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उनके लिए योजना हो, हर क्षेत्र में हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार ने 8 वर्ष में जो एक ज़बरदस्त यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, उसकी सारी सूची भी हमारे पास है और मीडिया भी सारी चीज़ों को जानती है, देखी भी है कि अभी वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ का रहा, क्योंकि महाकुंभ तो कई बार देश में प्रयाग में लग चुका होगा, लेकिन इस बार के महाकुंभ ने देश ने दुनिया को हिला के रख दिया कि सनातन धर्म के लोग प्रयाग में जिस तरीके से स्नान करने के लिए आस्था के विषय पे एकत्रित होकर के, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, हर वर्ग उस स्थान पे गए और स्नान किया। अपनी अभिभूति उन लोगों ने बताया भी, मीडिया में भी बताया, और उससे भी सरकार को और जनता को जो लाभ मिला है ये सब लोग जानते हैं। बहुत लोगों ने विषय उठाया कि 5,000 या 7,000 करोड़ रुपए सरकार ने महाकुंभ में खर्चा किया है। तो किसी भी व्यवस्था को बनाने में, कोई भी चीज़ को प्लानिंग करने में खर्च लगता ही है, लेकिन उससे हमें मुकाम क्या मिला है उसके बारे में कोई नहीं बताता। हमें 3 लाख करोड़ रुपए का हमारे प्रदेश को फायदा होगा। 3 लाख करोड़। 70 साल में कोई सरकार ऐसा काम नहीं की होगी, किसी सरकार ने भी, जो किसी योजना पर्यटन के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया सरकार को फायदा होगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश को सरकार को मात्र 45 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। उसमें जन जन का फायदा हुआ, चाहे ठेले वाला हो, चाहे घुमची वाला हो, चाहे नाव वाला हो, चाहे साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाले का भी फायदा हुआ, टेम्पो वाले का भी फायदा हुआ, सब्जी वाले का भी फायदा हुआ, होटल वाले का भी फायदा हुआ, कार वालों का भी फायदा हुआ। हर क्षेत्र में मिला के उसका डाटा आया कि 3 लाख करोड़ रुपए फायदा मिला। विपक्ष के पास तो आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं, और उस पर विपक्ष बोलता ही नहीं। विपक्ष सिर्फ बोलता है कि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सुहलदेव जी, जो महान व्यक्तित्व के लोग हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना इनका स्वभाव बन गया। ये लोग हमेशा जातिवाद को इस देश में बढ़ावा दिए हैं और उनको बांटने का काम किया और बांट करके उनका वोट लेने का काम किया। मुसलमानों को हमेशा धमकाए हैं, डराए हैं और उनका वोट लिए हैं। कभी औरंगजेब रोड बना दिया, कभी बाबर रोड बना दिया, कभी अकबर रोड बना दिया। ये आज़ादी से पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, ये तो आज़ादी के बाद हुई। तो पॉलिटिक्स के तहत हुई। किताबों में जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं इतिहास, वो इन लोगों सरकारों ने उसको इतिहास को पलट दिया। तो हमारे महान पुरुषों ने जो काम किया इस देश के लोगों के लिए, या लड़ाइयाँ लड़ी इस देश के लोगों के लिए, वो चीज़ तो बताया नहीं जाता है। पार्लियामेंट में, विधानसभा में सिर्फ गुमराह किया जाता है। पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ लोगों को बताया जाता है कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। अरे आदरणीय मोदी जी की सरकार इस देश की जनता ने 2 बार बनाया, बहुमत से बनाया। तो मोदी जी ने तो आरक्षण भी नहीं खत्म किया और
संविधान ने ही खत्म किया। और संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं उन लोगों को थोड़ा सा झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए नया पार्लियामेंट बनाया, उस पार्लियामेंट में जब मैं पहली बार गया जाके देखने के लिए, मैं जब घुसा तो हमने देखा कि अगर महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी फोटो लगी है, उनके बगल में बाबा साहब की फोटो लगी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महत्व समझा बाबा साहब का और उन्होंने इतनी बड़ी उनकी फोटो लगाई। देश के सभी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उनकी फोटो लगाई। भारत रत्न हमारी भाजपा की सरकार ने उनको दिया। लेकिन हमेशा विपक्षियों ने गुमराह किया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। जनता जान भी गई। घरेलू उत्पाद 2017 से अब तक, पहले 7,400 कुछ करोड़ था इस जनपद का, अब 15,000 करोड़ है। 17 से पहले, 17 के आसपास 7,400 कुछ करोड़ था, आज 15,000 करोड़ है। मतलब कितना गुना ज़्यादा हो गया, 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। और हमारे जनपद में इन्वेस्टर समिट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में रखा था। इन्वेस्टर समिट में हमारे जनपद को 279 लोगों ने एमयू किया। लगभग 40,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना हुई और उसमें लगभग 55,000 लोगों को रोजगार अभी तक हम लोग दे चुके हैं। हम सिर्फ जनपद की बात बता रहे हैं, ये डाटा हमारे पास, उनके सभी डाटे मिल जाएंगे जिनको रोजगार हमने दिया। अब वो लिस्ट बड़ी लंबी होगी 55,000 लोगों की। और सबसे बड़ा निवेश बता दूं कि जो सबसे बड़ा निवेश इसमें हुआ है इन्वेस्टर समिट में, 135 करोड़ की लागत में रिलायंस सीवीजी प्लांट नौगढ़ में लग रहा है, बन रहा है, काम चल रहा है, जाके देख सकते हैं। 50 करोड़ की लागत से सिद्धिविनायक पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में काम चल रहा है, भी जाके देख सकते हैं। जनपद में कुमार औद्योगिक विकास प्राधिकरण लिमिटेड डांडी है हमारे पड़ाव पे, 30 करोड़ की लागत से वहाँ की बिल्डिंग बन रही है, काम चल रहा है। 40 करोड़ की लागत से मीनार कोलिला यर्ड डांडी में पड़ाव पे काम चल रहा है इनका, ये कंपनी काम कर रही है। 20 करोड़ की लागत से RL स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड डांडी में यहाँ काम चल रहा है, जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो ये तो हम कुछ चीज़ें आपको बताएं, ये काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ये विपक्षियों को नहीं दिखता है। ये सब सारी चीज़ें जब शुरू हो जाएगी तो रोज़गार किसको मिलेगा? रोज़गार लोकल लोगों को ही मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, अगल बगल के लोगों को रोज़गार मिलेगा। स्वास्थ्य पे मैं बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ चिकित्सा हॉस्पिटल बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे चंदौली में। 357 करोड़ की लागत से हमारा हॉस्पिटल चंदौली में कमलापति त्रिपाठी जी के स्थल पे बन रहा है। 274 करोड़ की लागत से हमारा राजकीय मेडिकल कॉलेज सैयद राजा में जो बन करके तैयार हो गया, हम उसमें नर्सिंग हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, नर्सिंग भी डाल देंगे। आने वाले समय में उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हमारे इस जनपद के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। हमने तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी से विश्वविद्यालय के लिए भी हमने दिया है कि हमारे जनपद में विश्वविद्यालय का भी हमने आग्रह किया है। लेकिन तमाम योजनाएं चल रही हैं और जैसे हमको ज़मीन मिलेगी उसके तरीके से आगे काम होगा, क्योंकि कोई भी योजना होती है तो हमें उसके लिए ज़मीन भी की ज़रूरत पड़ती है, उसका आकलन होता है कि हमें कितना खर्च आएगा, क्या होता है, उसके बाद शासन उस पर अपना विचार व्यक्त करता है कि नहीं हमें करना है नहीं करना। 16 करोड़ की लागत से हमारा मुगलसराय में ट्रामा सेंटर बन रहा है, जिसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, जानकारी भी होगी। और मेरे क्षेत्र में भी चिरई गांव में अपने विधानसभा का फिर अपने विधानसभा में बताऊंगा, 500 करोड़ की लागत से सकलडिया में सबसे बड़ी सड़क बन रही है, 4 लेन सड़क। हमारे जनपद ने कभी 4 लेन सड़क नहीं देखा था, 6 लेन सड़क जनता ने नहीं देखा था। ऑलरेडी महेंद्र नाथ पांडे जी के नेतृत्व में जब सांसद थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और 500 करोड़ की लागत से सकलडिया में, जो पूरी तरह से सकलडिया को प्रभावित करता है,
हमारे क्षेत्र नहीं आता। अपने सैदपुर घाट से लेकर के चानिया से सकल्डियाँ होते अब चंदौली आ रहा है, पूरी तरह सकल्डियाँ में 500 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो हमें लगता है 60 से 70% काम पूरा भी हो चुका है। ये विरोधियों को नहीं दिखता। लगभग 495 करोड़ मतलब 500 करोड़ की लागत से मुगल सराय में काम चल रहा है। मुगल सराय में पड़ाव से लेकर के मुगल सराय होते हुए अलीनगर होते हुए सीधे चकिया चौराहे तक हाईवे तक जा रहा है। 4 लेन 6 लेन सड़क, जहाँ 4 लेन जरूरत है वहाँ 4 लेन, वहाँ 6 लेन, पूरी 6 लेन बन रही सड़क 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये विरोधियों को नहीं दिखता कि सरकार अब 4 लेन 6 लेन बना रही है जनपद में। पहले तो कहीं डबल लेन भी नहीं दिखाई देता था। मुझे याद है मैं जब इस जनपद में आया था पॉलिटिक्स के लिए 2002 में, तो हमें सिंगल सड़क मिलती थी। हम बनारस से आते थे तो हमें सिंगल महुजी तक मिलती थी। आज बाबतपुर से लेकर के महुजी तक डबल लेन है और हमारी प्लानिंग है अभी उसको स्टेट हाईवे कराने जा रहा हूँ। तो हमारे सांसद जी कहेंगे देखिए हमने भी पत्र दिया है, ये तो मेरी योजना का काम होगा। तो सांसद जी को ये भी बता दीजिएगा कि विधायक जी इसमें लगे, कल को ये फिर मत कहिएगा कि हम भी इस पे लगे। वो हम स्टेट हाईवे कराने जा रहे हैं। उनको पता रहता तो वो सांसद है क्योंकि उनका बाबतपुर भी उनके में आएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र का फायदा है। वो सीधे असगरा, सीधे आपका शिवपुर, सीधे आपका सकल्डिया, सीधे आपका सैयद राजा, 4 विधानसभा को वो सड़क प्रभावित करेगी। उसको हम स्टेट हाईवे के लिए हम दे दिए लिख के कि इसको स्टेट हाईवे में शामिल किया जाए। अभी वो सड़क स्टेट हाईवे में नहीं है, फिर हम उसको 4 लेन कराएंगे। तो हमारी सरकार सड़क के क्षेत्र में भी बड़ी रूप में काम कर रही है और एक 100 करोड़ की